नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भीष्म पर्व के अंतर्गत गीता के अध्याय चल रहे हैं और आज प्रस्तुत है गीता का 10वां अध्याय। अभी तक गीता के 7वें अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक विज्ञान सहित ज्ञान का जो वर्णन किया गया वो थोड़ा गंभीर हो गया। उसको दूसरी प्रकार से समझाने के लिए ही ये 10वां अध्याय रचा गया। ये आरंभ होता है। भगवान कृष्ण उन्हीं विषयों को एक बार फिर से अर्जुन को समझाने की चेष्टा करते हैं। देखा जाए तो एक तरह से ये पुनरावृत्ति है। वो अर्जुन से कहते हैं कि मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को ना तो देवता जानते ना ही महर्षि जानते हैं, क्योंकि उन सब का आदि कारण यानी अस्तित्व तो मैं ही हूं। जो मुझको अजन्मा अनादि और लोगों का महान ईश्वर इस तत्व से जानता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान अपने अतुलनीय प्रभाव से जगत का सृजन पालन संहार करने के लिए ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के रूपों में दुष्टों के विनाश के लिए धर्म की स्थापना में और जगत के उद्धार के लिए श्री राम श्री कृष्ण आदि अवतारों में भक्तों को दर्शन देते हैं। सब हैं उसी के ही रूप। इस रहस्य को महर्षि लोग भी नहीं समझ पाते हैं। निर्णय लेने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, मोह रहित होना, क्षमा, सत्य, इंद्रिय नियंत्रण, मन का निग्रह, सुख और दुख, उत्पत्ति, प्रलय, भय, अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, ये जो सारे भाव हैं ये मेरे ही कारण हैं। सप्तऋषि और 14 मनु ये मेरे ही का संकल्प से उत्पन्न है, जिसके कारण प्रजा है। जो इसको जानता है वो मेरी निश्चल भक्ति को प्राप्त होता है, और जो निरंतर मुझ वासुदेव का चिंतन करते हैं उन मुझे भजने वाले भक्तों को वो तत्व ज्ञान योग मैं ही देता हूँ, जिससे वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। मैं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को भी नष्ट करता हूँ। तब अर्जुन कहते हैं केशव, आप ही परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सभी ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। ऐसा ही देवर्षि नारद व्यास भी कहते हैं। मैं ये सब सत्य मानता हूँ। आपके लीला में स्वरूप को दानव देवता भी नहीं जानते हैं। आप स्वयं ही अपने को जानते हैं, लेकिन योगेश्वर मैं किस प्रकार चिंतन करूं कि मैं आपको जान पाऊं, ये तो मुझे बताइए। अभी तक अर्जुन को ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि मैं वासुदेव को किस प्रकार प्राप्त करूं। तब कृष्ण कहते हैं कि समस्त प्राणियों में जो चेतन है वो मैं ही हूं, आत्मा में हूं। अदिति के 12 पुत्रों में, विष्णु ज्योतियों में, किरणों वाला सूर्य, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा तथा 49 वायु देवताओं का तेज मैं ही हूं। मैं वेदों में सामवेद यानी सामवेद जो है संगीतमय होता है, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और भूत प्राणियों की चेतना में मैं ही तो हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर और यक्ष, राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर, 8 वसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु हूँ। पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद, जलाशयों में समुद्र, महर्षियों में भृगु और शब्दों में मैं ओंकार हूँ। अर्जुन, सृष्टियों का आदि मध्य अंत भी मैं ही हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल और सबोर मुख विराट स्वरूप में भगवान का सभी और मुख दिखाई देता है, वो मैं ही हूँ। सबका नाश करने वाला, मृत्यु और उत्पन्न होने का कारण वो मैं ही हूँ। अर्जुन, सभी भूतों की उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ, यानी सभी पदार्थ जो हैं वो जो उत्पन्न होते हैं उसका कारण मैं ही हूँ। मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। जो भी कांति युक्त तेज युक्त वस्तु है वो मेरी ही अभिव्यक्ति है, मेरा ही एक्सप्रेशन है।
अंत में योग शक्ति का प्रभाव बताते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, तुझे बहुत जमने से कोई सरोकार नहीं है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। कहते हैं कि तुझे ये बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी ही योग शक्ति या अपने ही अंश मात्र से धारण करता हूं, ये तू जान ले। यहां पर उनका 10वां अध्याय वो समाप्त हो जाता है और इसमें एक तरह से जो 7वें अध्याय से 9वें अध्याय तक जो ज्ञान दिया गया था उसका एक तरह से रिपीटिशन ही है और ये बताने की कोशिश करिए जो भी ये जगत है जिस रूप में तू देखता है उसमें मैं ही मैं हूँ। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको अवश्य अच्छा लग रहा होगा, पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में गीता के अगले अध्याय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।